नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 26 और 27 नवंबर को होने वाला है। तो ऐसे में आपके पास बहुत कम समय शेष रह गया है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आप जितना ज़्यादा रिवीजन, खासतौर पर रिवीजन करते रहिए और प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट तो जरूर लगाइए। एक टेस्ट या 2 टेस्ट आप जरूर लगाइए। टेस्ट बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, टेस्ट जरूर लगाइएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और कॉन्फिडेंस लेवल जैसे ही बढ़ेगा वैसे आपके लिए बेनिफिट होगा। तो टेस्ट लगाते रहिए और आप रिवीजन करते रहिए। रिवीजन के लिए आपको मास्टर वीडियो बना दिया गया है, 3 मास्टर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है। उसे अगर एक बार में नहीं देख पाते तो 2 बार 3 बार करके जरूर देखें। जितना क्वेश्चन आपकी नज़रों से गुजरेगा तो क्वेश्चन जो है आपको जाना पहचाना मिलेगा, तो एग्जाम में आप अच्छा कर सकेंगे। तो इसीलिए मिस नहीं कीजिए और ज़रूर उसे रिवीजन कीजिए और इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। देखिए आपके लिए प्रत्येक दिन 2 टेस्ट लाया जा रहा है। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 7 बजे लाया जा रहा है। तो उन दोनों टेस्टों को उसी टाइम जरूर देखा कीजिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, टेस्ट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन है। कहता है गांधी जी ने, क्या है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस बल पर, कहता है किस पर बल दिया था। गांधी जी जो थे निम्न में से किस पर बल दिए थे। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा राजनीतिक का आध्यात्मिकरण सही है, राजनीतिक का धार्मिकरण यह भी सही है, राजनीतिक का विकेंद्रीकरण यह भी सही है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। आगे है, भारतीय संविधान स्पष्ट प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्र अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसके अनुच्छेद कितने के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 के क में, 19 के 1 के क में। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अकबर ने, क्या, अकबर ने कब जजिया कर समाप्त की। कहता अकबर के द्वारा जजिया कर कब समाप्त की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1564 में। कब, 1564 में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 1564। और पुनः इसे लागू, कहता है कि अकबर के समाप्त कर देने के बाद पुनः इसे लागू किया था औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने लागू किया था। और कब लागू किया था, तो 1679 में। कब, 1679 में औरंगजेब के द्वारा पुनः इसे फिर से लागू कर दिया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, महात्मा बुद्ध, क्या, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है। महात्मा बुद्ध जो है इसका संबंध आपको शाक्य वंश से, शाक्य से है। डी सी नंबर सेंस हो जाएगा शाक्य कुल से। आगे है कि हिस्टोरिका, क्या, हिस्टोरिका के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिका के लेखक जो है आपको हेरोडोटस है। कौन, हेरोडोटस है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है सल्तनत, क्या है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये दिया गया था आपको फारसी को। किसे, फारसी को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा फारसी। आगे ईरानी पद्धति, कहता है ईरानी पद्धति सिजदा, क्या है, सिजदा की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत जो है आपको बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बलबन के द्वारा किया गया था। ए नंबर से हो जाएगा बलबन। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हरिपुरा, क्या है, हरिपुरा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा हरिपुरा। ये जो आपको 1938 में हुआ था। कब, 1938 में हुआ था। यह भी याद रखिएगा। हरिपुरा और त्रिपुरा दोनों में इसकी अध्यक्षता की गई थी, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे कहता है जब चंद्रमा, क्या, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है तो ऐसी स्थिति को कहलाती है। कहता जब चंद्रमा जो होती है पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति को उपभू कहा जाता है। क्या होता है, उपभू कहा जाता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है राज्यसभा, क्या है, राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है। राज्यसभा के वर्तमान महासचिव जो है प्रमोद चंद्र मोदी हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है समुद्र, क्या है, समुद्र तटों का कचरा, समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर, क्या है, पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया है। तो यह चलाया आपको एनसीसी ने। किसने, एनसीसी ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा एनसीसी। चलिए आगे है, आगे कहता है विश्व बैंक, क्या है, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना आपको 1944 में हुआ था। कब, 1944 में हुआ था।
डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है अक्षांश। क्या अक्षांश का तात्पर्य है? अक्षांश का क्या तात्पर्य है? तो यह ग्लोब पर क्या है, ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, यह घूमती है आपको पश्चिम से पूरब की ओर। कहाँ? पश्चिम से पूरब की ओर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कार्ल मार्क्स। क्या है? कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? कार्ल मार्क्स जो है या किस देश का निवासी था? ये आपको जर्मनी के निवासी। कहाँ के? जर्मनी के। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी? कहता कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार की गई है? तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा लाहौर अधिवेशन 1919 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। आगे है भारत के प्रधानमंत्री। कहता है भारत के प्रधानमंत्री जो है इसकी क्या होती है? नियुक्ति होती है कि चयन होता है या फिर निर्वाचन होता है कि मनोनयन होता है? इसकी नियुक्ति होता है। कौन नियुक्ति होता है? ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लोकतंत्रात्मक। क्या? लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यक है शिक्षित जनता, आर्थिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता। ये सभी आवश्यक है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है सोशल। क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्टर किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था आपको रूसो के द्वारा। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा रूसो। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत के मानक समय का अमयोत्तर नहीं गुजरात है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो सबसे कम वार्षिक वर्षा आपको लेह में होता है। कहाँ? लेह में होता है। डी नंबर से आंसर होगा लेह। आगे है प्राचीन वैशाली। क्या प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? कहता प्राचीन काल में वैशाली नगर जो थी उसको वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसे वर्तमान में हाजीपुर के नाम से जाना जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा हाजीपुर। आगे है पटना स्थित सदाकत आश्रम। क्या है? पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है आपको मजरूहुल हक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मजरूहुल हक के द्वारा किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे है, आगे कहता है बिहार में। क्या? बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में जो है विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका तापीय विद्युत है। क्या है? तापीय विद्युत है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा तापीय विद्युत। और भारत में भी जो है सबसे ज़्यादा विद्युत तापीय विद्युत ही उत्पादित किया जाता है। चलिए आगे है, कहता बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ था? बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1912 में। कब? 1912 में। आगे है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, कहता मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें आपको मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है टेरारोसा। क्या है? टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उपभूभाग से होता है जिसमें जो है आपको चूना पत्थर होता है। क्या? जिसमें चूना पत्थर होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कहता है अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि ये सेल जो होते हैं स्तरों में निक्षेपित होते हैं। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय मानसून। क्या? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है आपको स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत की मुख्य भूमि का तटरेखा है। कहता है भारत की जो है मुख्य भूमि का तटरेखा की लंबाई क्या है? तो इसकी तटरेखा की लंबाई जो आपको 6100 किलोमीटर लंबी है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नकदी फसल निम्न में सम्मिलित है। नकदी फसल जो है निम्न में सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ। क्या है? गेहूँ जो है नकदी फसल में नहीं है। क्या है? नहीं है। नकदी फसल जो है नकदी फसल में गेहूँ सम्मिलित नहीं है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी गन्ना, कपास, जूट ये सब नकदी फसल में शामिल है। दोस्तों यहाँ जो है
तो इसमें देखिएगा भारत की मुख्य भूमि का तटीय रेखा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर लंबी तो होती ही है। और यहीं आपको पूछ लिया जाए कि द्वीप समूह, भारतीय द्वीप समूह का कुल लंबाई, तटीय रेखा की लंबाई क्या है, तब आपको 7516.16 किलोमीटर बताना होगा। ध्यान में रखिएगा 7516.6 किलोमीटर भारतीय द्वीप के कुल तटीय भूमि की लंबाई इतनी होती है। यहाँ तो आपको सही आंसर 6100 किलोमीटर होगा ही, इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा 7516.6 किलोमीटर। चलिए आगे है, आगे का था फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड की संसद कहलाती है, फिनलैंड की संसद जो है यह कहलाती है संसद। क्या? संसद कहलाती है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे का था भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है यह कहाँ लगा था? तो आपको सिंदरी में लगा था। कहाँ? सिंदरी में लगा था। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सिंदरी। और ये 1951 में लगा था। कब? 1951 में लगा था, ये भी याद रखिएगा। आगे है साफ रातें। क्या है? साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा विकिरण के कारण होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ऐसा विकिरण के कारण होता है। आगे है निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है? जो युग्म सही है जिस उसे चुनना है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्यम में हो है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे का था भारतीय संसद। क्या? भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो यह संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को जो है संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। और ये 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ध्यान में रखिएगा। आगे है भारतीय नागरिकों। क्या है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कहता भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ निहित है? तो ये आपको संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आगे है नागरिक। क्या है? आगे कहता है न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है आपको अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, कहता है भारत में प्रजातंत्र जो है इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सिंधु सभ्यता। क्या? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? सिंधु सभ्यता जो है ये आपको आधे ऐतिहासिक काल में पड़ती है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है ये आपको ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आगे है किस शासक वंश ने, कहता किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुप्त वंश ने। किसने? गुप्त वंश ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। आगे है किस सुल्तान, कहता किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? कहता किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि, क्या है? खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे है सुल्तान, कहता है सल्तनत काल के सिक्के टांका, क्या है? टांका ससगनी एवं जीतल किन किन धातुओं से बने होते थे? तो ये तीनों जो है क्रमशः आपको चांदी और तांबा से बने होते थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कि पानीपत। क्या है? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था। कहता पानीपत के युद्ध में जो है बाबर का जीत हुआ था, तो इसका मुख्य कारण क्या था? तो जीत का मुख्य कारण था तुगलमा पद्धति का प्रयोग करना। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में हुआ था, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारतीय रेल। क्या है? भारतीय रेल ने किस नाम से एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो इसका नाम आपको कवच दिया गया है।
सी नंबर से आंसर हो जाएगा कवच। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम के किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आदि शंकराचार्य का। किसका? आदि शंकराचार्य का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है यूपीएससी। क्या है? यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो यूपीएससी के नए चेयरमैन आपको डॉक्टर मनोज सोनी बने। कौन? डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव, क्या जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया है? कहता है निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को जनजातीय, क्या है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है किस महाद्वीप को, पूरे महाद्वीप को ही पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? तो यह किया गया आपको अफ्रीका महाद्वीप को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त, कहता केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा शुष्क वर्तिकाग्र। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शुष्क वर्तिकाग्र। आगे है मनुष्य में, कहता है मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। किसके? लैक्टिक अम्ल के कारण। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। आगे कहता है एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां जी का मान 9.8 ms पर -2 पावर है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका द्रव्यमान जो है आपको 1 किलोग्राम के 1 किलोग्राम होगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक पुस्तक किसी मेज, कहता कि एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को हित क्रियाबल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। कहाँ? पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता जब तेल, क्या है, जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है? जब तेल पानी पर तैरता है तो इस दौरान पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो इस दौरान पानी का पृष्ठ तनाव काफ़ी कम हो जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा काफ़ी कम हो जाता है। आगे कहता है किसी वस्तु को क्या है, किसी वस्तु को 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेमी दूरी रखा गया है, प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा? तो प्रतिबिंब का स्वरूप आभासी एवं आवर्धित होगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आभासी एवं आवर्धित। आगे है मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम का संगठन है। मैग्नीशियम का संगठन आपको 96% एल्युमिनियम और 4% मैग्नीज। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? नीचे दिए गए में से कौन एक मिश्रण नहीं है? तो आपको पारा मिश्रण नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पारा जो एक मिश्रण नहीं है। चलिए आगे है। आगे कहता है यह चित्र समसूत्री विभाजन किस व्यवस्था को दर्शाते हैं? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा एनाफेज। किसका? एनाफेज को। बी नंबर से आंसर होगा एनाफेज। आगे है वह पक्षी किसके, कहता वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान होते हैं। कहता वह पक्षी जिसके लक्षण सरीसृपों के समान होते थे। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। आगे कहता अल्फा बीटा गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम है। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो ये हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गामा बीटा अल्फा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है? नीचे दिए गए कथन कौन सा कथन वो सत्य है? तो ये आपको सी नंबर गलत दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है डीएनए, क्या है, डीएनए उपस्थित रहता है, डीएनए जो उपस्थित रहता है क्रोमेटिन में। कहाँ? क्रोमेटिन में। बी नंबर से आंसर होगा क्रोमेटिन। आगे पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन है? जैविक और अजैविक। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक। आगे कहता पुष्प के खुलने, कहता पुष्प के खुलने व बंद होने
की गति कहलाती है? पुष्प के खुलने और बंद होने की गति क्या कहलाती है? अनुकुंचन। क्या? अनुकुंचन कहलाती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अनुकुंचन। आगे कहता है स्त्रियों की तुलना में अधिक वर्णदता, कहता है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णदता से पीड़ित हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो पाता है कि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस परमाणु नाभिक का, कहता है किस परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, कहता है किस परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें आपको प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता है भारी पानी वह पानी होता है, कहता है भारी पानी जो है वह पानी होता है जो भारी पानी आपको जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 20 वर्ष की आयु में मनुष्य में हड्डियों की संख्या आपको 206 होती है। कितना? 206 होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है बोर्ड कक्षा। क्या है? बोर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग के सूत्र के लिए सूत्र है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। क्या है? डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, तो इस दौरान बिजली का खर्च आपको 1 इकाई हो जाएगा। क्या होगा? 1 इकाई हो जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यदि किसी ऐनक, कहता है यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगा, तो इसका फोकस दूरी आपको 50 सेमी हो, क्या होगा? 50 सेमी हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? कहता है वह कौन सा कारक है जो श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। इसका सूत्र है, यह किसका सूत्र है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा विरंजक चूर्ण का। किसका? विरंजक चूर्ण का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। आगे है एस्ट्रोजन। क्या? एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो है यह स्रावित होता है, तो यह स्रावित होता है आपको अंडाशय द्वारा। किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन का स्रावित होता है। दोस्तों जीके का पोर्शन यही समाप्त होता है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग अभी सिर्फ जीके का पोर्शन ही देख रहे हैं। मैथ और रीजनिंग का बाद में शुरू किया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर द गोल्ड टेकर सर्च कीजिएगा तो वो आ जाएगा, तो उसे जाकर जरूर ज्वाइन करें ताकि वहाँ आपको हर एक प्रकार का PDF और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती है वो भी आपको उपलब्ध हो सके। आप हमारे चैनल से लगातार बने रहें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।